गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब 12th बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है, यानी कि 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और हम आप लोग को तैयारी में हेल्प भी कर रहे हैं, अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। प्रत्येक रोज माने प्रत्येक दिन 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फिलहाल इंटीग्रेशन का और मैट्रिक्स का कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिए। जब तक अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग आगे लगातार बढ़ेंगे और अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इंटीग्रेशन 01, इंटीग्रेशन 02। अब थर्ड अपलोड करेंगे। जैसा कि 2 वीडियो में हमने क्या पढ़ाया, पहला इंटीग्रेशन में यानी इंटीग्रेशन का पहला वीडियो में हमने इंटीग्रेशन का बेसिक बातें और फॉर्मूला हमने टोटल बताया है। सेकेंड वीडियो में हमने क्या बताया है, 7.1 एनसीईआरटी का 7.1 का एक एक क्वेश्चन डिस्कशन किया, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और तीसरा वीडियो होने वाला है, ये इंटीग्रेशन का तीसरा वीडियो होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे हेडलाइन देते हैं इंटीग्रेशन का तीसरा वीडियो में, यानी 7.2 पढ़ेंगे। 7.1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 7.2 जो हम लोग पढ़ेंगे, अब आपके माइंड में सर 7.2 बोल रहे हैं और 7.1 पढ़ा दिए हैं, तो एक को वीडियो का नहीं, 7.1 तो एक वीडियो बना चुके हैं, उससे पहले फार्मूला का वीडियो बनाए थे, इंटीग्रेशन का फार्मूला का वीडियो बनाए थे। ठीक है, और ये तीसरा वीडियो होगा। तीसरा वीडियो में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सारे मतलब कि टॉपिक्स होते हैं। देखिए, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ना है। एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और तीसरा पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो जैसे जैसे पढ़ना है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक्स को लिखेंगे। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या पढ़ेंगे अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है साथियों, चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं निकल पाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि चलिए भैया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन बताइए। तुरंत आपके माइंड में आएगा सर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, tan x कर देंगे, तो या प्लस में कितना सी कर देंगे, तो ये तो आपको इंटीग्रेशन दिख गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि इस टाइप का फंक्शन लीजिए, देखिए ई के पावर हम क्या लिख दिए, साइन एक्स, इंटू में यहाँ पे क्या लिख दिए, कॉस एक्स। आप खुद सोच के देखिए, क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपके माइंड में आएगा सर कॉसेस का साइनस कर दीजिए, इस सब का अलग अलग कर दीजिए। नहीं, इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि प्लस या माइनस में अगर फंक्शन हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्या इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, प्लस में यहाँ पे एक फंक्शन है, हो सकता है माइनस में भी एक फंक्शन यहाँ पे आ गया और पूरे में क्या है, डीएक्स लगा हुआ है, तो इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे नहीं आता है उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न लगता है। सबका अपना पैटर्न होता है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। जब मल्टीप्लाई के केस में है ना, मल्टीप्लाई का जब फंक्शन आ जाए तो इसमें अलग अलग जो है पैटर्न लगता है। लेकिन प्लस और माइनस दो चीज के लिए, प्लस और माइनस जब भी इंटीग्रेशन में हो तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम हटाइए, अभी हमने बता दिया है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थ्योरी को समझते हैं अच्छे से। देखिए साथियों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कई फंक्शन आ गया, ई के पावर साइन एक्स है, इंटू में क्या है, कॉस एक्स है। तो ऐसे फंक्शन को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ना कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन में ही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना। बताइए अब इसमें क्या पुट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, तो किस फंक्शन को मानेंगे, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसी में कहीं ना कहीं दिख जाए, इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका डिफरेंशिएशन दिख जाए। तो आप बताइए, अगर हम साइन एक्स को टी मान ले, साइन एक्स को अगर हम टी मान ले, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है कि नहीं? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे। इतना आप ध्यान रखिए, तो उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्री पार्ट को समझेंगे। देखिए जब लिख दिए तो पूरे बना ही देते हैं। लेट साइन एक्स को हम क्या कह देंगे, टी कह देंगे। तो बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, टी का कितना हो जाएगा, डी टी बाई कितना, डीएक्स हो जाएगा। डीएक्स को इधर भेज दीजिए साथियों, तो आप बताइए यहाँ पे क्या कहेगा, कॉस एक्स और यहाँ पे डीएक्स भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, dt। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों ध्यान रखेंगे कि उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें अवेलेबल हो। बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x है कि नहीं, है ना, बिल्कुल। तो इसीलिए क्या करेंगे, साइन एक्स को t मानेंगे, हम मान दिए। अब तो इसको अगर हम फर्स्ट बोलते हैं तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। बताइए मैंने किसको t माना है, साइन एक्स को t माना है, तो आप आराम से e के पावर t रख दीजिए। और बताइए cos x dx है, तो cos x dx को कितना रखेंगे, dt रखेंगे। e के पावर t का e के पावर t प्लस में c हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है।
चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, e के पावर टी, टी का वैल्यू आप क्या रखिएगा, तो वापिस से देख लीजिए टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, साइन एक्स पुट कर दीजिएगा और प्लस में क्या कर देंगे सी, यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है साथियों, नहीं है? तो इस टाइप से हम बनाएंगे, हमने रफली बात कर लिया, पहले थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए हम इस सबको हटाते हैं यहाँ से। देखिए, अब यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार के एक थ्योरी को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर में क्या है, एफ डैश यहाँ पे क्या है, एक्स है, और यहाँ पे नीचे क्या है, एफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स है। तो किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे। देखिए इसमें ना थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, इसलिए इसको हम अलग करते हैं। कैसे, तो बताइए, यहाँ पे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है कि नहीं, तो यहाँ पे तो एफ एक्स को टी मान लेंगे, तो वन बटे टी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वन नहीं ना दिख रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा इसको तोड़ के लिख देते हैं और आसान हो जाएगा। तो क्या बताइए, वन बटे यहाँ पे हम एफ एक्स कह दिए हैं, और यहाँ पे इंटू में एफ डैश एक्स कह दिए, तो कोई दिक्कत है, नहीं है? बताइए किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन है, तो बताइए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है कि नहीं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एफ एक्स को टी मानेंगे। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी कह देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कह देंगे, एफ डैश एक्स, और टी क्या कह देंगे, कितना, डी टी बाय कितना, डीएक्स कह देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे साथियों डीएक्स को भेजिएगा, तो एफ डैश एक्स और डीएक्स इक्वल टू कितना, डी टी हो गया दोस्त। अगर इसको आप फर्स्ट बोलते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। आप ऐसे लिखेगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स कितना, डी टी बाई डी एक्स, एफ एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स और क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, जब डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाता है उसके बाद बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको टी माना है, क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, वन बाई टी, टी होगा कि नहीं, वन तो वन ही है, कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। एफ डैश एक्स उसके जगह पे क्या रख देंगे, एफ डैश एक्स जगह पे क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे कि नहीं, देखिए एफ डैश एक्स और डी एक्स जगह पे क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, डी टी रख देंगे। आप हमें बताइए कि वन बाई यहाँ पे टी और डी टी हो गया कि नहीं, तो वन बाई टी डी टी हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे, लॉग एक्स, लॉग टी लिख देंगे और प्लस में सी लिख देंगे। टी का वैल्यू वापिस से रख दीजिएगा, तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स और प्लस कितना सी हो जाएगा। यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर मिल गया। कोई दिक्कत है, नहीं है? ध्यान देंगे साथियों, इस टाइप के थ्योरी को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल, तरह तरह का एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के 7.2 को भी सारे क्वेश्चन को लपेट लेंगे। आप घबराइए नहीं, हमको पता है कि आपको मजा आ रहा होगा। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ढंग से पढ़िए, जो ढंग से वीडियो नहीं देखिएगा उनको कैसे समझ में आएगा, खुद सोच के देखिए ना। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, जिनको हो सकता है कि कम समझ में आए तो पहले वो जाके फॉर्मूला को देख ले, इंटीग्रेशन का 01 देख ले, इंटीग्रेशन 01, यानी कि दोनों वीडियो को पहले से देख लीजिए, उसके बाद तीसरा वीडियो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा आ गया, ई के पावर में यहाँ पे मान लीजिए कि सेक एक्स है, और फिर यहाँ पे क्या है बताइए, सेक एक्स इंटू में कितना है, टेन एक्स है। तो क्या करेंगे आप खुद सोच के बताइए, क्या यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स है कि नहीं। तो किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, तो जिसको मन इसको नहीं मानिएगा, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। तो बताइए यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं, और बिल्कुल है, इसीलिए हम किसको टी मान लेंगे, सेक स्क्वायर सेक एक्स को, इसको टी मानेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट सेक एक्स को टी मान देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में क्या हो गया, टेन एक्स, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी बाय कितना, डी एक्स हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, सेक एक्स इंटू में क्या कह देंगे, टेन एक्स, और जैसे हम डी एक्स भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा साथियों। अगर इसको आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम क्या बोलेंगे, फर्स्ट। और फ्रॉम फर्स्ट बोलने के बाद हमने किसको टी माना है, तो इसको टी माना है, इसको टी माना है, सेक एक्स को, ठीक है। वहां पे क्या रख दीजिएगा, ई के पावर कितना, टी, और इंटू में सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स पे क्या रखेगा, डी टी रखेगा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। आप बताइए ये कितना टफ था और कितना ये आसान हो गया, तो इस बात को आप समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई के पावर टी डी टी आ गया। आप लोग को पता होनी चाहिए कि अगर ई के पावर एक्स और यहाँ पे डी एक्स रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ई के पावर एक्स प्लस में सी लिखते हैं। उसी टाइप से ई के पावर टी डी टी है तो आप आराम से लिख दीजिएगा ई के पावर टी प्लस कितना सी। आप बताइए ई के पावर टी, टी का वैल्यू वापिस से क्या रखेगा, सेक एक्स रखिएगा, क्या रखेगा, सेक एक्स प्लस कितना सी, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है, नहीं है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें डाउट आप लोग को नहीं होनी चाहिए साथियों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट मारिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान रखिए। कुछ एग्जांपल नहीं, अभी बहुत तरह के एग्जांपल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को मजा भी आ रहा होगा।
देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए ई के पावर मेरे सामने क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स, और बाटा में कितना 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डीएक्स है। ठीक है साथियों, आप खुद सोच के देखिए, क्या ई के पावर tan इनवर्स एक्स है और बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बताइए कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए सर 1 बटे कहाँ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, आप बात को अच्छे से समझिए। और उसके बाद से देखिए, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे tan x को t मानेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट। देखिए क्या लिख रहे हैं, लेट। और उससे भी पहले आप इसको ऐसा कीजिए, इसको स्लाइड करके अलग अलग कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। e के पावर क्या हो जाएगा, tan बटना x इंटू में 1/1 प्लस अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दे और यहाँ पे dx लेते, कभी दिक्कत आएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया है। तो जब अलग अलग कर दिया था, खुद सोच के देखिए कि किसको t मानेंगे, tan वर्सेस को t मानेंगे कि नहीं। तो जब tan वर्सेस को t मानेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं लेट tan x को हम क्या कर देंगे, t मान देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा tan x को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। tan x को कैसे मानेंगे, जी tan इनवर्स x ना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसी को ना मानेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x को t मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाय कितना ds होगा। ध्यान देंगे साथियों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और t का होता है dt बाय dx। अब क्या करेंगे साथियों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसको अगर आप फर्स्ट बोलते हैं साथियों, तो आप क्या लिखिएगा, फ्रॉम कितना लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा। हमने किसको t बोला है, इसको, तो आप e के पावर t कह दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx है, इसके जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। अब ये काम आसान हो गया, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही रहेगा, e के पावर t का वैल्यू वापस रख दीजिए, कितना tan इनवर्स x प्लस कितना c लिख देंगे, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको हम हटाते हैं, अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। मान के चलिए कि अगर ऐसा एग्जांपल आ गया, सेक साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या आ गया, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है, dx है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को t मानेंगे। आपके माइंड में आएगा कि सर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, नहीं, मल्टीप्लाई केस में नहीं करते हैं, हमने कितना बार बताया। तो क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए लोचा लग गया, और हम इसीलिए क्वेश्चन को लिखे ताकि आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखिए सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है। आप ढंग से देखते हैं तो साइन एक्स का स्क्वायर छोड़ के साइन एक्स को खाली t मान ले, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x है कि नहीं, तो इसीलिए साइन एक्स को t मानेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे के माइंड में आएगा कि सर cos x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स भी तो होगा ना, माइनस हटा दीजिएगा, माइनस साइन एक्स आता है डिफरेंस, तो माइनस हटा दीजिए, बात अच्छी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ कहेंगे साइन एक्स को t मानेंगे, लेट, ध्यान देंगे लेट। अगर हम यहाँ पे साइन एक्स को t मान देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और t का कितना हो जाएगा, dt बाय dx। दोस्त यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एज इट इज cos x रहेगा, dx जब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर इसको आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। अब बताइए फ्रॉम फर्स्ट के बाद क्या कह देंगे, हमने साइन एक्स को t माना है, तो टी स्क्वायर और cos x dx पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय कितना 3 और प्लस 3। दोस्त ध्यान रखेंगे, आपको पता होनी चाहिए x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1, और बाय कितना होगा, n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, t का वैल्यू क्या रखेगा दोस्त, साइन x रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, साइन क्यू एक्स, और बाटा में क्या कह देंगे, 3 प्लस c कह देंगे, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इस टाइप का एग्जांपल आ गया आपके सामने, मान लीजिए, देखिए हम लगातार एनसीईआरटी पैटर्न करा रहे हैं, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न है। मान के चलिए कि अगर आपके सामने आ गया सेक स्क्वायर, और एंगल में क्या है, लॉग एक्स है, होल बटा में कितना एक्स है, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स है। तो किसको टी मानेंगे, आप खुद सोचिए, देखिए लॉग एक्स को टी मानेंगे कि नहीं। जब लॉग एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x है कि नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे लेट लॉग एक्स को टी मानेंगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगी सर 1/x कहाँ है, तो इस क्रम में आप इसको अलग अलग करके भी लिख लीजिएगा, तो थोड़ा और भी आसान लगेगा। जैसे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सेक स्क्वायर और एंगल में क्या कर देंगे, लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1 कितना x, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx। अब क्या करेंगे, लॉग एक्स को t मान लेंगे, तो लेट लॉग एक्स को कितना t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, और यहाँ पे t का कितना हो जाएगा, dt बाय कितना ds हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कितना x, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx इक्वल
कितना dt हो जाएगा। इसको फर्स्ट बोलिएगा तो आप साफ साफ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और देखिए हमने किसको टी माना है, इस लॉगेस को टी माना है, तो साफ साफ लिखेंगे सेक स्क्वायर कितना लिखेंगे टी, और 1/x dx, 1/x dx पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे साथियों, ठीक है। देख लीजिए आप 1/x dx पे कितना dt रखेंगे। अब सेक स्क्वायर टी का इंडेक्शन आपको पता होनी चाहिए कितना हो जाएगा, tan t, और प्लस सी टी का वैल्यू, tan t में टी का वैल्यू वापिस रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या रखेगा, tan और t का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, log x है, तो log x हो जाएगा, प्लस c हो गया। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं आती, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। देखिए मेरा लैपटॉप जो है जवाब दे रहा है, इसलिए इसको हम चार्ज में लगा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, अभी लगातार वीडियो बनाएंगे, आप घबराइए नहीं, अभी लगातार जो है लॉन्ग वीडियो होने वाला है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, इतना जल्दी घबराने से काम नहीं चलता है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप चार्ज में लग चुका है, आप लोग एकदम बने रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है मे भी आपके सामने ऐसा एग्जांपल आ जाए, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके सामने आ गया कितना, कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, और एंगल में कितना है, यहाँ पे कितना है, एक कॉसेक स्क्वायर के एंगल में कितना है, यहाँ पे साइन एक्स है, और इंटू में यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है। दोस्तों क्या करेंगे बताइए, खुद सोच के देखिए, क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और यहाँ पे कॉसेक जो निकलेगा ये कॉसेक है, ये कॉसेक है, और ये कॉस है। तो अब यहाँ पे साइन एक्स को टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, तो हम आसानी से बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, पहले तो इसको हटाइए, हाँ क्या करेंगे, लेट साइन एक्स को हम टी मान देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। बताइए, आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या कहिएगा, कॉस यहाँ पे क्या कहेगा एक्स, और यहाँ पे क्या कहेगा dx इक्वल कितना होगा, dt होगा साथियों। इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या जवाब आप लिखेंगे, फ्रॉम कितना फर्स्ट कह देंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉसेक स्क्वायर कितना कह देंगे, टी कह देंगे, और यहाँ पे कॉस एक्स dx, इसके जगह पे क्या रखेंगे, dt रहेंगे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, साफ साफ में लिखेंगे यहाँ पे कितना dt। आपको पता होनी चाहिए कि आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, तो आप क्या कह देंगे, माइनस में कितना कॉट कह देंगे, प्लस में सी, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया साथियों। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स था माइनस में कॉट एक्स लिख दिए हैं, और कॉसेक स्क्वायर टी है तो क्या कहिएगा, माइनस में कॉट टी कहेगा कि नहीं, तो साफ साफ कहिए कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन माइनस में कितना कॉट और टी प्लस में सी, टी का वैल्यू वापिस रख दीजिए, तो क्या कहेगा, कितना कहेगा, माइनस में कितना कॉट, और टी का वैल्यू क्या है बताइए, टी का वैल्यू कितना है, साइन एक्स, तो आप यहाँ पे कह दीजिए क्या, साइन एक्स प्लस सी, और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अभी तरह तरह का सवाल करेंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए हम लोग एनसीईआरटी में बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे सामने है, जैसे देखिए एनसीईआरटी का आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा अभी एनसीईआरटी का कराएंगे, कुछ अपना मन से भी कराते रहेंगे। जैसे आपके सामने क्या आ गया, 2x बटे कितना 1 प्लस कितना आ गया, एक्स पर आ गया साथियों, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप खुद सोच के बताइए, क्या dx हुआ, यहाँ पे क्या है, ये dx है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्या है, dx है। तो बताइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है कि नहीं, तो इसीलिए 1 प्लस एक्स को टी मानेंगे। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना 2x। अगर आप ढंग से देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में यहाँ पे है कि नहीं, इसीलिए इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, लेट माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना टी मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखिए 2x, और यहाँ पे क्या कह देंगे 2x, और यहाँ पे क्या कह देंगे 2x इक्वल कितना t का क्या कह देंगे, dt बाई कितना dx कह देंगे, ठीक है साथियों। तो आप यहाँ पे क्या कहेगा 2x, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx इक्वल कितना dt कह देंगे। इसको अगर फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है, इसको नीचे वाला को, तो 1 बाई कितना t, और 2x dx पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे साथियों। अब बताइए 1 बाई t dt है, तो इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा ना। कैसे, देखिए जैसे मान के चलिए, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है, तो आप क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं कि नहीं, 1 बाई एक्स dx का कितना log x प्लस में c होता है। उसी टाइप से आप वहां पे देख रहे हैं कि 1 बाई टी dt है, तो आप क्या लिखेंगे, log t और प्लस c। बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, log यहाँ पे t, log t का वैल्यू वापिस से क्या है, जवाब दीजिए, t का वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है साथियों। तो 1 प्लस क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर कह देंगे, और प्लस c, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है
साइन के एंगल में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू में एगो एक्स पहले दे दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीएक्स हो गया। अब क्या करेंगे साथियों बताइए, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर आप ढंग से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 2x में 2 को हटा देंगे तो x है कि नहीं बताइए। 2x में अगर 2 एक्स स्क्वायर में अगर 2x एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 2x में अगर हम 2 हटा देंगे तो x है कि नहीं। तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आपको वहां पे निश्चित रूप से दिख जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, साफ साफ कहेंगे लेट, माना कि एक्स स्क्वायर को क्या कह देंगे, टी कह देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x और टी का कितना हो जाएगा, dt बाय कितना dx हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे x इंटू में कितना dx कितना 1/2, यहाँ पे क्या कह देंगे dt कह देंगे। इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम कितना फर्स्ट बोलिएगा। बताइए हमने t बोला है इसको, तो आप साफ साफ कहेगा कितना साइन t, और x dx है तो x dx पे क्या कह देंगे 1/2 कह देंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे dt कह देंगे। तो क्या कहेगा 1/2, और साइन t का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है, माइनस में cos t प्लस कितना c, और यहाँ पे माइनस कितना 1/2, और यहाँ पे क्या कह देंगे cos t, t का वैल्यू आप क्या रखिएगा कितना x स्क्वायर रखिएगा, है ना। टी का वैल्यू क्या रखेगा एक्स स्क्वायर और प्लस ना सी, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग। जैसे ई के पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स कितना एक्स है, और बाई में कितना है रूट अंडर कितना है 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान दीजिए ई के पावर एक्स बोला तो कई क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे के माइंड में आ जाता है सर 1 कहाँ है, तो अभी जस्ट हम बताते हैं। इसको स्लाइड करके ऐसा लिखिए, स्लाइड करके हम क्या नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे कह दीजिए साइन इनवर्स कितना एक्स इंटू 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कह देंगे dx। तो लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स को क्या कह देंगे टी कह देंगे, इसका डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे क्या कहिएगा, देखिए साइन इनवर्स को टी मान दिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और टी का कह देंगे dt बाय कितना dx कह देंगे, ds को इधर भेज दीजिए तो 1/√अंडर कितना कह देंगे 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर कह देंगे। जब dx भेजिएगा तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब तो यहाँ पे फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट बोलिएगा कि नहीं, तो साफ साफ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको टी बोला है, साइन वर्सेस को टी बोला है, ठीक है। साइन वर्सेस को टी बोला है तो इसलिए आप यहाँ पे कह दीजिए कितना टी कह दीजिए, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर उसके जगह पे क्या रखिएगा dt। देख लीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx पे कितना रखिएगा dt, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx पे कितना रखिएगा dt। इस बात को आप समझिए साथियों, तो यहाँ पे dt रखेंगे। अब देखिए टी के पावर कुछ नहीं तो एक के ना समझिएगा, तो x⁴n लगेगा कि नहीं, तो आराम से यहाँ पे लिख दीजिए टी के पावर कितना 2 और बटा कितना 2 प्लस कितना c। टी का वैल्यू वापिस रख दीजिए, तो टी का वैल्यू कितना है बताइए, साइन वर्स एक्स है कि नहीं, तो आप छोटा सा राइटिंग में यहाँ पे कह दीजिए साइन वर्स कितना एक्स स्क्वायर कह दीजिए, और यहाँ पे बाई में कितना कह दीजिएगा 2 कह दीजिए, ठीक है साथियों। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए। देखिए साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई में 2 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए यही मेरा क्या हो गया आंसर, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में, स्क्रीनशॉट मारिए और कॉपी में सबको लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोबाइल लीजिए तब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ अपने मन से भी कराएंगे, आप घबराइए नहीं, अभी तो थोड़ा सा हम अपने मन से भी कराएंगे। एनसीईआरटी का बुक नहीं है क्या, बुक लेके नहीं आए हैं, मोबाइल में देखते हैं सर्च मिल जाएगा। बच्चे लोग का मैसेज आ रहा है कि सर इंटीग्रेशन का थर्ड वीडियो कब अपलोड कीजिएगा, अभी तो बना ही रहे हैं। बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जैसे मेरे सामने क्वेश्चन में ध्यान में नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया है। जैसे मान के चलिए कि ऐसा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ log x, इसका कितना होल स्क्वायर है और बटा कितना x है, और यहाँ पे क्या है dx है। तो कुछ नहीं करेंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे सोल्यूशन में, ध्यान दीजिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे साफ साफ लिखिए log x का होल स्क्वायर और इंटू में कितना 1/x, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx। तो बताइए यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट log x को t मानेंगे, log x को t मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/x और t का कितना कर दीजिएगा dt बाय कितना dx। जैसे dx भेजिएगा तो 1/x और dx भेजिए कितना होगा dt हो जाएगा।
तो 101 बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए फ्रॉम फर्स्ट बोलेंगे कि नहीं साथियों। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, हमने इसको टी बोला है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा 1/x डी एक्स कितना डी टी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो बताइए टी स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, टी क्यू बाई 3 होगा कि नहीं, प्लस ना सी। टी का वैल्यू वापिस से रख दीजिए, टी का वैल्यू वापिस से क्या रखिएगा लॉग एक्स। तो साफ साफ लिखिए कि लॉग एक्स का हल क्यू बाय में कितना 3 प्लस कितना सी, आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, देखिए फास्ट करेंगे, ये सब क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है फास्ट करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसा एग्जांपल है तो क्या करेंगे, 1/x प्लस में कितना है x इंटू कितना है log x है, ठीक है साथियों। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे dx है। खुद सोच के देखिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कितना हो जाएगा log x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कितना x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। आप बताइए 1 प्लस log x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x है कि नहीं। तो साफ साफ लिखिए लेट log x को t 1 प्लस log x को t मानिए। देखिए ना इसको पूरे को जब आप t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x है कि नहीं, इसलिए पूरे को t मान दीजिए। तो यहाँ पे dx है, ठीक है। तो लेट 1 प्लस log x को हम t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, इस 1 का 0 log x कितना होगा 1/x, और यहाँ पे क्या कह देंगे t का डिफरेंशिएशन dt बाय कितना dx हो जाएगा। dx जैसे ही भेजेंगे तो 1/x, और यहाँ पे dx भेजेंगे तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको अगर फर्स्ट बोलते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे 1/t, और यहाँ पे 1/x डी एक्स पे कितना डी टी लिखेंगे। 1/t का इंडेक्शन आपको पता है कितना होता है log t, क्या हो जाएगा log t प्लस कितना c। तो यहाँ पे क्या कह देंगे log t, t का वैल्यू वापिस से क्या रखेंगे 1 प्लस कितना कह देंगे log x प्लस कितना c कह देंगे, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में ना आ रहा होगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम कराए हैं, और जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराते हैं, आप घबराइए नहीं। जैसे मान के चलिए नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे हो सकता है मे भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, तो क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स है इंटू में कॉस के एंगल में कितना है कॉस एक्स है, ठीक है। एनसीईआरटी के पैटर्न पे है लेकिन अपना मन से हमने लिख दिया है। देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, अगर cos x को t मानेंगे तो यहाँ पे cos t हो जाएगा, और cos x का डिफरेंस sin x है कि नहीं बताइए। इसलिए किसको मानेंगे t, इसको मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं और अच्छा रहेगा। cos के एंगल में क्या है cos x, और यहाँ पे क्या है sin x है, ठीक है साथियों, और यहाँ पे कितना dx है। cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे sin x दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे cos x को t मानेंगे। लेकिन आपके माइंड में आएगा सर cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, यहाँ पे तो सीधे sin x, तो माइनस को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट यहाँ पे क्या कह देंगे cos x को कितना t कह देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना है माइनस कितना sin x, और t का कितना हो जाएगा dt बाय कितना ds हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे sin x, और यहाँ पे जब हम dx भेज देंगे कितना हो जाएगा माइनस कितना dt हो जाएगा। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा कि नहीं, बोलिए क्या आप जवाब देंगे, फ्रॉम कितना फर्स्ट कह देंगे। हमने इसको t बोला है तो आप साफ साफ क्या कह दीजिएगा cos कितना t, और sin x dx पे क्या रखिएगा dt रख दीजिएगा साथियों। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जो माइनस बचा हुआ है माइनस dt है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो माइनस का माइनस रहेगा, cos का कितना होता है साइन होता है ना, साइन टी ना होगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस कितना सी। तो बताइए यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा साइन है, और टी का वैल्यू वापिस से क्या रख दीजिएगा cos x रख दीजिएगा, टी का वैल्यू क्या रख दीजिएगा साथियों cos x और प्लस कितना सी, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, थोड़ा भी टाइम मत लगाइए, ठीक है। कर लिए स्क्रीनशॉट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, घबराइए नहीं, कम से कम 1 घंटा का वीडियो बना रहे हैं, आप घबराइए नहीं। देखिए होता क्या है बताते हैं, अगर मान लीजिए कि आप लगातार वीडियो देखने बैठ जाएंगे तो और भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप आधा घंटा का वीडियो बनाए हुए हैं, आधा घंटा देख लीजिएगा, तो दूसरा वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा अच्छा बाद में देख लेंगे, आप अस्कता जाएंगे। इसीलिए लगातार देखते रहिए, आप घबराइए नहीं। इसके आगे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल आ गया, ध्यान दीजिए ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल आ गया तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी बहुत कराना है, कल एक वीडियो अपलोड करेंगे, कल 2 घंटा का वीडियो बनाएंगे, कल इंटीग्रेशन का 2 घंटा का वीडियो बनाएंगे, और उसमें एनसीईआरटी के 7.2 को तो लपेटेंगे ही, यानी 7.2 के सारे क्वेश्चन को तो करेंगे ही, साथ में बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे जो अपना गेसिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कराएंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्स है और बाटा में 1 प्लस 2x, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, बोलिए। तो इसीलिए क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान लीजिए, तो लेट 1 प्लस
2x² को हम t मान देंगे, इसका डिफरेंस 0, x कितना 4x होगा कि नहीं बोलिए। और t का कितना होगा, dt बाय कितना ds हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहेगा कितना 4x और dx इक्वल टू कितना कह दीजिएगा, 4x और dx इक्वल टू कितना कह दीजिएगा, dt कह दीजिएगा। ठीक है साथियों, और इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए फ्रॉम फर्स्ट है ना बोलिएगा। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। और फर्स्ट में बताइए नीचे वाला टी है तो 1 बाय कितना टी, और एक्स डीएक्स पे क्या रखेगा, बताइए यहाँ पे तो 4x ना आ गया, लेकिन आपको चाहिए एक्स डीएक्स, तो 4 को यहाँ से हटा लेंगे, आराम से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल कितना 1 बाय कितना 4, और यहाँ पे क्या कह देंगे, dt कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 है भैया, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 1 बाय 4 बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक्स डीएक्स पे 1 बाय 4 dt है ना कहिएगा, तो 4 यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक्स डीएक्स के जगह पे 1 बाय 4 dt, तो एक्स डीएक्स पे कितना 1 बाय 4, और यहाँ पे dt रख दिया, कोई दिक्कत, ई टी इसके बदला में ऑलरेडी है ये है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, 1 बाय कितना 4, और 1 बाय टी का कितना हो जाएगा, लॉग कितना t प्लस कितना c। बताइए यहाँ पे कितना 1 बाय कितना 4 है, और यहाँ पे क्या कह देंगे, लॉग कितना है t का वैल्यू क्या है 1 प्लस कितना 2x² प्लस कितना c, और ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है, स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, अभी हम लोग लगातार क्वेश्चन करेंगे, आप नहीं घबराइए। ठीक है, चलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, ढंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 बटे एक्स माइनस में रूट एक्स, और यहाँ पे क्या है dx का साथी हो, तो देखिए घबराइए नहीं, साफ साफ कहेंगे 1 x का मतलब होता है रूट एक्स, इंटू में कितना रूट एक्स माइनस कितना है रूट एक्स है, और यहाँ पे क्या है dx का साथी हो, तो क्या कर देंगे 1 बाई, अगर यहाँ से ध्यान दीजिए एगो रूट एक्स कॉमन लेंगे तो एगो बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा रूट एक्स होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रूट एक्स कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन ओवर 1 बाय कितना रूट एक्स माइनस कितना 1 है, और क्या 1 बाय कितना रूट एक्स कह सकते हैं कि नहीं दोस्त, आराम से कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे किसको टी मान लेंगे, इसको टी मान लीजिए, जब रूट एक्स माइनस 1 को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 हटा देंगे तो रूट एक्स है कि नहीं, और 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट माना कि लेट रूट एक्स माइनस 1 को क्या कर देंगे, टी मान देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन रूट का कितना 1 बाई 2 रूट एक्स, और 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टी का कितना हो जाएगा, डी टी बाई कितना डीएक्स हो जाएगा, डीएक्स को भेज दीजिए, तो साफ साफ यहाँ पे कह देंगे 1 बाई कितना रूट एक्स, और यहाँ पे डीएक्स भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2 कितना डी टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट बोलिएगा तो क्या लिखेगा आप, फ्रॉम फर्स्ट, क्या आप लिखेंगे, फ्रॉम कितना कह देंगे फर्स्ट, और बताइए यहाँ पे टी कह देंगे तो 1 बाई टी, और 1 बाई रूट एक्स डी एक्स में कितना रखेंगे 2 डी टी, तो 2 बाहर करेंगे, यहाँ पे क्या डी टी कह देंगे, तो 2 है यहाँ पे टी, यहाँ कितना लॉग कितना टी प्लस कितना सी, अब देखिए 2 है यहाँ पे क्या कर देंगे लॉग, टी का वैल्यू क्या रखेगा रूट एक्स माइनस कितना 1 और प्लस कितना सी, और यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्त ऐसा करते हैं कि आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल जो हम आप लोग के सामने वीडियो लेके आएंगे इंटीग्रेशन का चौथा वीडियो, उसमें हम ना मैक्सिमम हो सकता है कि 7.2 का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 7.3 का भी डिस्कशन करेंगे, और अपना मन से भी बहुत सारे क्वेश्चन को बताएंगे, आप घबराइए नहीं, बशर्ते कि आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, आपको तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, इतना तो तय हम कई बार बोल दिए, हालांकि वीडियो में हम बकवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बार बार बोल रहे हैं कि आपको हम मदद कर रहे हैं, आपको हम हेल्प कर रहे हैं, आप मेरे बदौलत आप थोड़ी ना मार्क्स ला सकते हैं, आपको खुद अपने बदौलत लाना पड़ेगा, हम तो आपको राह दिखा रहे हैं कि भाई आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और आप मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्त पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम दिल से पढ़िए, दिलो दिमाग से पढ़िए। ठीक है।